हेलो दोस्तों, हम जैसे ही अपने टेलो ड्रोन को कनेक्ट करके फ्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे सामने इस तरह का इशू बार बार आ रहा है। आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं टेक ऑफ करने की कमांड देता हूं, ड्रोन थोड़ा सा उड़ता है और फिर नीचे आके बैठ जाता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं नोट रिसीविंग वीपीएस डाटा, ये इसमें सिग्नल आ रहा है। अब मैंने टेलो ऐप से जब इसको कनेक्ट किया तो आप देख सकते हैं इस तरह का पीले कलर का नोटिफिकेशन आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है विजन पोजीशनिंग इज़ अनअवेलेबल, लैंड एज सुन एज पॉसिबल। एक बार मैं आपको अब अपना ड्रोन दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरा ड्रोन है। जैसे ही मैं इसको उड़ाने की कमांड दे रहा हूँ, अब तो ये उड़ भी नहीं रहा है, केवल इसकी पंखुड़ियाँ घूम रही हैं। अब हम इसको रिपेयर करना सीखेंगे। रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम इस ड्रोन के प्रोपेलर गार्ड को और प्रोपेलर्स को ड्रोन से अलग कर देंगे। आप देख सकते हैं मैं 1 बाय 1 इसके सारे के सारे प्रोपेलर गार्ड और प्रोपेलर्स को निकाल रहा हूं। अब हम इस ड्रोन को ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद अब हमें इस ड्रोन को दोबारा से टेलो ऐप से कनेक्ट करना है। कनेक्ट होने के बाद आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको सबसे नीचे जो मोर का ऑप्शन दिख रहा है, मोर के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। इसमें आपको जो नीचे 3 डॉट दिख रहे हैं सेटिंग से नीचे, उन 3 डॉट्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इन 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह पेज खुल जाएगा। इसमें आपको सबसे ऊपर IMU स्टेटस के सामने कैलिब्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है। इस कैलिब्रेशन के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ड्रोन को इस तरह हमें रखना है, इस तरह इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले हम अपने ड्रोन को जैसा हमें ऐप पर दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग रखते चले जाएंगे और फिर ये ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट होता चला जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसमें ड्रोन को एक तरफ खड़ा करके रखा हुआ है, इसलिए हम ड्रोन को एक तरफ खड़ा कर देंगे। अब ये इसकी जो मोटर हैं उनको बैलेंस कर रहा है ऑटोमेटिकली। तो इसी प्रोसेस को कैलिब्रेशन बोलते हैं, जिसमें इसके सारे के सारे एक्सिस को बिल्कुल एडजस्ट किया जाता है ऑटोमेटिकली। अब देख सकते हैं इस तरह हमने इसको रख दिया है और ये ऑटोमेटिकली कैलिब्रेशन हो रहा है। जैसे इस हिस्से का कैलिब्रेशन ख़त्म हो जाएगा, ये इसकी दूसरी लोकेशन के अकॉर्डिंग हमें इसको रखने के लिए बोलेगा। अब देखते हैं कितनी देर में कैलिब्रेशन सेट होता है। तो ये कैलिब्रेशन इस तरफ सेट हो चुका है। अब ये इसकी पोजीशन बदलने के लिए हमें बोल रहा है। अब हमने इसकी पोजीशन बदल दी है। तो जैसे ही आपको ऐप में इसकी लोकेशन दिखाई देगी, उस लोकेशन के हिसाब से, उस स्टैंडिंग पोजीशन के हिसाब से हमें अपने ड्रोन को खड़ा करना है और फिर ये ऑटोमेटिकली बैलेंस कर लेगा अपने सभी एक्सिस और एक्सिस मोटर्स को। आप देख सकते हैं अब हमने इस ऐप के अकॉर्डिंग अपने ड्रोन को इस तरह खड़ा कर लिया है। अब दोबारा से इसकी पोजीशन बदलने का ऑप्शन आ गया है। अब हम दोबारा से इसकी पोजीशन को बदल देंगे ताकि हमारा जो ड्रोन है वो पूरी तरह एडजस्ट हो जाए। तो इस कैलिब्रेशन प्रोसेस को आपको ऐप के अकॉर्डिंग फॉलो करना है और ऐप के अकॉर्डिंग ही आपको अपने ड्रोन को रखना है ताकि ऑटोमेटिकली कैलिब्रेशन हो जाए। अगर आप डायरेक्ट कैलिब्रेशन करने की सोचेंगे कि भाई खड़े खड़े या बैठे बैठे एक पोजीशन में कैलिब्रेशन हो जाए, तो वो नहीं होगा, क्योंकि कैलिब्रेशन का मतलब ही ये होता है कि इसके सभी एक्सिस को प्रॉपरली सेट किया जाए। क्योंकि कई बार जब हमारा ड्रोन गिर जाता है या किसी चीज़ से टकरा जाता है तो उसकी सेटिंग गड़बड़ जाती है। उस गड़बड़ सेटिंग को ठीक करने के लिए ये पूरी की पूरी प्रक्रिया को करना होता है, तभी हमारा ड्रोन नॉर्मल उड़ना शुरू होगा। अब ये लास्ट सेटिंग है। इस सेटिंग के होने के बाद ये हमें बोल देगा कि भैया अपना जो ड्रोन है आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हमने अपने ड्रोन को रीस्टार्ट कर लेना है। ये देख सकते हैं मैंने अपने ड्रोन को अब ऑफ़ कर दिया है और ऑफ़ करने के बाद अब मैं दोबारा से इसको ऑन कर लूँगा और अब मैं अगर अपने ड्रोन को उड़ाऊँगा तो मेरा ड्रोन नॉर्मली उड़ना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसके जो प्रोपेलर हैं और प्रोपेलर गार्ड हैं इसके साथ में फिक्स कर लूँगा और फिर चूँकि हमने इसको ऑफ़ कर दिया था तो ये
हमारे फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो गया होगा, तो हम इसको कनेक्ट कर लेंगे, साथ ही इसके प्रोपेलर और इसके गार्ड्स को इसमें लगा देंगे। अब देख सकते हैं हमने सब कुछ फिक्स कर दिया है और एक बार में ही अब हमारा ड्रोन उड़ना शुरू हो गया है। तो अगर आपका ड्रोन नहीं उड़ रहा है और इस तरह का इशू दिखा रहा है, VPS वाला इशू दिखा रहा है या फिर विजन पोजिशनिंग वाला इशू दिखा रहा है, तो आपको अपने ड्रोन को कैलिब्रेशन के माध्यम से ठीक कर लेना है। इसका और कोई तरीका नहीं है, केवल यही इकलौता तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने ड्रोन को सेट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मेरा ड्रोन नॉर्मल उड़ना शुरू हो गया है और अब इसकी जो फुटेज क्वालिटी है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। तो दोस्तों यही एक सिंपल तरीका था अपने ड्रोन को रिपेयर करने का। बाकी ये जो DJI का टेलो ड्रोन है ये काफ़ी अच्छा ड्रोन है, क्योंकि शिमला में जब मैं इस ड्रोन को उड़ा रहा था तो ये लगभग 30 फीट की ऊंचाई से पेड़ से टकराकर नीचे गिर गया था, लेकिन फिर भी जब मैंने इसको उड़ाया तो ये उड़ गया। तो ये इसकी खासियत है। लेकिन हाँ, इतना ईजिली नहीं उड़ा था। इसकी जो 2 मोटर हैं वो बिल्कुल हार्ड हो गई थी, उनको मैंने घुमा घुमा के लूज़ किया। जो इसका प्रोपेलर गार्ड था वो टूट गया था, उसको मैंने फेविक्विक से जोड़ा और लास्टली 1-2 दिन घुमाने के बाद और इसको उड़ा के देखने के बाद इसके प्रोपेलर अपने आप ढीले हो गए और अब मेरा ये ड्रोन है वो नॉर्मल उड़ रहा है। तो दोस्तों अगर आप कभी भी ड्रोन को लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप हमेशा ब्रांडेड ड्रोन के साथ जाएं, क्योंकि लोकल ड्रोन अगर गिर जाएंगे तो उनको रिपेयर करने की कहीं से कहीं तक कोई भी संभावना नहीं है और ना ही कंपनी किसी तरह की गारंटी देती है। लेकिन हमारे पास ये जो DJI का टेलो ड्रोन है ये इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है कि अब तक न जाने कितनी ही बार मेरा ये ड्रोन दीवारों से टकराया है, पेड़ से टकराया है और एक बार तो 30 फीट की हाइट से गिर भी गया है, लेकिन लास्टली ये ड्रोन उड़ जाता है और अपना काम बहुत अच्छे से करता है। इसलिए अगर आप ड्रोन कभी भी लेने की सोच रहे हैं तो आप DJI के टेलो ड्रोन के साथ ही जाइए। बाकी दोस्तों यही पूरा तरीका था इस ड्रोन को रिपेयर करने का। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।